नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय स्टार न्यूज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया है, उसके पीछे का क्या रीजन है, उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। आपको बता दूँ कि बीजेपी के एक विधायक हैं जिनका नाम है प्रसाद लाड। उनकी तरफ से सीधे सीधे शिवसेना को धमकी दी गई थी, जहां पर उन्होंने शिवसेना का जो भवन है उसको भी गिराने की बात की थी, जिसमें उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया था कि हम जो है शिवसेना के भवन को फोड़ देंगे। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया और लगातार जो है शिवसेना के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से भी अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट आने स्टार्ट हो गए और इनको जो है चारों तरफ से जो प्रसाद लाड को पूरी तरह से घेर लिया, शिवसेना के बड़े जो पॉलिटिशियन हैं। लेकिन ये मामला वहीं तक नहीं थमा, यहाँ तक कि सीएम उद्धव ठाकरे को भी इस केस में, इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और उनको भी एक स्टेटमेंट देना पड़ा। अब उद्धव ठाकरे ने क्या स्टेटमेंट दिया उसके बारे में हम बताते हैं आपको। टीवी 9 में जो न्यूज़ छपी है, महाराष्ट्र में जो टीवी 9 न्यूज़ चैनल है उसमें जो न्यूज़ छपी है उसमें बताया गया है कि अब एक स्टेटमेंट दिया गया उद्धव ठाकरे के द्वारा, जो लिखा गया है, अब तक टीका टिप्पणी सुनने की आदत सी पड़ चुकी है। कोई तारीफ भी करता है तो डर लगता है। ये वो डायलॉग है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता, पर ऐसे थप्पड़ हम लेते और देते आए हैं। जितने खाए हैं उससे कई गुने ज़्यादा उनको दिए हैं, आगे भी देता रहूँगा। इसलिए हमें थप्पड़ मारने की धमकी मत दो, नहीं तो एक थप्पड़ दूंगा तो दोबारा ऊपर नहीं उठ पाओगे। ये जो है स्टेटमेंट उद्धव ठाकरे के द्वारा दिया गया है, क्योंकि जो प्रसाद लाड हैं उनके द्वारा शिवसेना भवन को गिराने की या उसको फोड़ने की धमकी दी गई थी। जिसके बाद इन्होंने एक मुहावरे के तौर पे यूज करते हुए थप्पड़ की बात की कि अगर वो इस तरह की थप्पड़ मारने की धमकी हमें देंगे तो हम उनसे ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि वो दोबारा जो है ऊपर नहीं उठ पाएंगे। आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद जो है बीजेपी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया गया और ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो देवेंद्र फडणवीस के द्वारा दिया गया। देवेंद्र फडणवीस ने फिर सीधे सीधे बोला कि प्रसाद लाड ने जो भी स्टेटमेंट दिया है उस पर उन्होंने एक वीडियो बना के उस पर अपनी सफाई दे दी है। और रही बात शिवसेना भवन को तोड़ने के बयान पे, तो उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया है कि किसी का भी भवन तोड़ने फोड़ने का काम जो है वो बीजेपी का नहीं है और बीजेपी इस तरह का काम कभी भी नहीं करेगी। मतलब देवेंद्र फडणवीस ने एक तरीके से अपनी गलती मानी है कि जो प्रसाद लाड हैं उन्होंने जो भी धमकी दी कि वो शिवसेना भवन तोड़ देंगे वो पूरी तरह से गलत है। और उन्होंने खुद एक वीडियो भी जारी किया है, प्रसाद लाड ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में उन्होंने अपनी सफाई दी है कि आखिरकार उनका कहने का क्या मतलब था। बाय द वे अभी ये मामला काफ़ी ज़्यादा गर्मा चुका है और यहाँ पे उद्धव ठाकरे जैसे जो सीएम हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने सीधे सीधे वार्निंग किया है कि अगर इस तरह की धमकी दी जाएगी तो उनकी तरफ से भी बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं आपको बता दूं कि जो सामना न्यूज है वहां पर भी इस मामले पर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके की न्यूज सामने आ रही है, जहां पर वहां पर न्यूज छपी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है तो वो जो है शिवसेना भवन आके दिखाएं। लेकिन आएंगे तो वो अपने दो पैरों पे, लेकिन जब जाते टाइम जाएंगे तो उन्हें कंधों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उनको जो है 2-4 और लोगों को अपने साथ ले आना पड़ेगा, क्योंकि जाते टाइम उनके दोनों पैर जो है सलामत नहीं रहेंगे। इस तरह का भी धमकियां अब देनी शुरू कर दी गई है। आपका क्या ओपिनियन है बाय द वे जो प्रसाद लाड ने बोला था शिवसेना भवन गिराने को लेकर, उसके बाद जो सीएम उद्धव ठाकरे ने उसका जवाब दिया है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।